हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं शैमनिक नो कांटेक्ट मैसेज। अगर आप आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो तो हम देखेंगे कि स्पिरिट्स आपको क्या कह रहे हैं आपके पर्सन के हिडन एनर्जीज़ के बारे में। तो पहले मैं स्पिरिट्स को बुलाऊंगा एंड देन आई विल चैंट एंड देन पेंडुलम से एनर्जी चेक करके रीडिंग को स्टार्ट करूँगा। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ देखिए, ये जो रीडिंग है ये उन्हीं लोगों के लिए है दोज हु आर लुकिंग फॉर अ ट्रूथ, जिन लोगों के लाइफ में सच में ऐसा इंट्यूशंस हो रहे कि दर इज नथिंग वर्किंग। ओके, तो इस रीडिंग को अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप के साथ देखेंगे तो यू वोंट फाइंड दैट इंटरेस्ट। बट अगर आप एक साइकिक हो, हीलर हो, या फिर आप हाईली इंट्यूटिव हो, आपको पता है जर्नी में क्या क्या हुआ है या पास्ट में भी ऐसी चीज़ देखे होंगे, आई थिंक तब जाके आपको समझ में आएगा कि इस रीडिंग का मेन अर्थ क्या है। रिलेशनशिप में रहना इज़ अ गुड थिंग, बहुत सारे लोग इन्जॉय भी करते हैं, बट इस रिलेशनशिप के रहने के वास्ते हम लोग बहुत कुछ चीज़ खो देते हैं। हम लोग हमारे स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को खो देते हैं। तो जो लाइट वर्कर्स होते हैं वो भूल जाते हैं कि दे आर ओवर अटैच्ड और दे आर ऑब्सेस्ड। तो उन लोगों के लिए मैं रीडिंग लेके आता हूँ जो लोग बहुत ऑब्सेस्ड है, जो लोगों को खुद पता है कि समथिंग इज़ नॉट गुड बट स्टिल दे आर इन, उन लोगों के लिए। एंड एट द सेम टाइम नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हो। एंड उसके बाद मैं बोलूँगा कि अगर आप इंट्यूटिव हो तो इस रीडिंग को इंट्यूटिवली देखिए। अगेन प्लीज़ डोंट टेक दिस रीडिंग एज अ प्रेडिक्शंस। ये एवरीडे होगा और ये रीडिंग देखने से पहले खुद आप एक बार खुद से पूछिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर ऑल। दिस रीडिंग इज स्पेसिफिकली फॉर दोज ब्रेव सोल, दोज हु आर रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। एंड अगर आप खुश हो अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में रह के, तो आप ये रीडिंग को स्किप करिए। ओके, एंड एट द सेम टाइम मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई वेबसाइट्स में अवेलेबल हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो पहले लेट्स क्रिएट अ गुड साउंड। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे पानी है और मैं पेंडुलम के थ्रू मंत्रा को चैंट करूँगा। एंड उस टाइम पे जब भी स्पिरिट्स साइन देंगे मेरे को, और मैं उस टाइम से रीडिंग स्टार्ट कर दूँगा। विजुलाइज कीजिए आप अपने पर्सन को या फिर जो इंट्यूशंस आपका हो रहा है उस इंट्यूशंस पे। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलभद्रं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं क्षीरगर्भं आभण्टोकर्णं भुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धमानिकं महामेघभवं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठवशक्तिमण्डली कलदुरुधिरचर्चितं कर्णावतं सततीनतशवजुमुवनकं गृहदष्टं करलक्ष्यं प्रीणतिपदनं सवनं संघातकितुकच्छस्मुखं सुकृत्याकल्पताराविष्पृतं नमो गुरुभ्यां वरदं सुस्नेहवासनं बालर्कमण्डलाकरलोचनमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमनुकचिशं स्वरूपं महादेवहृदयप्रसंस्थां शिवाभिगुरुराभाभिसदधिकुसमन्वितं महाकर्णं च समं विपरीतरतातुरं सुखवसनवदनं स्नेरणं सर्वम् एवं सञ्चितयत्कालिधमकमर्थमखदम् एवं संचितयत्कालिधमकमर्थमखदम् एवं संचितयत्कालिधमकमर्थमखदम्। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकमर्थमखते देवी नारायणी नमस्ते।
क्रिंग 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 हुं ह्रिंग ह्रिंग दक्षिणा कालिके क्रिंग 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 हुं स्वाहा क्रिंग 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 हुं स्वाहा क्रिंग 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 हुं दक्षिणा कालिके क्रिंग 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 हुं स्वाहा क्रिंग 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 हुं दक्षिणा कालिके क्रिंग 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 हुं स्वाहा क्रिंग 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 हुं दक्षिणा कालिके क्रिंग 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 हुं स्वाहा क्रिंग 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 हुं दक्षिणा कालिके क्रिंग 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 हुं स्वाहा क्रिंग 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 हुं दक्षिणा कालिके क्रिंग 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 हुं स्वाहा क्रिंग 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 हुं दक्षिणा कालिके क्रिंग 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 हुं स्वाहा। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमः, 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 ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमः। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए मैं देख लूँगा इस बार ये एनर्जी अपडेट है। पहले मैं आपके एनर्जीज को पहले देखूँगा एंड उसके साथ साथ आप जिस पर्सन के साथ हो उनकी एनर्जी को भी मैं यहाँ पे देखूँगा। ओके वेल यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ईगो ख़त्म हो रहा है किसी का। ओके किसी का ईगो इसीलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि विक्ट्री आपको मिला है। कोई ना आपको अपनी उंगली से नचा रहे थे, तो इस नो कांटेक्ट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको कोई इतना ज़्यादा डराए है कि आपको अभी लग रहा है कि अभी आपको कोई और डरा नहीं सकता है। सो बेसिकली क्या है कि कोई आपको ओवर द टेलीफोन कॉल को कट किए थे, या फिर कोई आपके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के बाद और कोई मैसेज नहीं और कोई कॉल नहीं, लास्ट कॉल हो गया था शायद 1 साल पहले या फिर 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले, यानी कि एक साइकिल के पहले। बट राइट नाउ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के सच्चाइयों को धीरे धीरे जान रहे हो। लाइक पहले आपको हंचेस आता था, इंट्यूशंस आता था कि ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये इतना छुपा क्यों रहे, ये इतना ज़्यादा एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हैं। अभी शायद आपको पता चल पा रहे कि ओह शायद इसका एक बैक स्टोरी है, या फिर शायद ये अपना परिवार के बारे में कुछ नहीं बोला है, या फिर ये अपने सीक्रेट्स को छुपाए है। वेल दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन को पहले लग रहा था कि दिस इज़ इट, लाइक उनको दूसरे पर्सन को चूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि सीक्रेटली ये कोई बैकअप पर्सन के साथ डेट कर रहे थे। ओके ये साइमल्टेनियसली आपके साथ बात कर रहे थे एंड इसके बहुत सारे बैकअप थे। इनमें से एक बैकअप इनके कोई ओल्ड कोलीग थे या फिर ओल्ड स्कूल पर्सन थे, जो इसके साथ लाइक मैं देख सकता हूँ कि जिस पर्सन के साथ इनका जो कनेक्शंस था वो कभी ऑन होता था और ऑफ होता था। लाइक ये जो पर्सन है जब भी आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता था तब ये उनके साथ जाके सेक्सुअली मीट करते थे एंड सेक्सुअल प्लेजर फुलफिल कर लेते थे आपके पर्सन। और ऐसा भी हो रहा है कि वो पर्सन कभी इनके लाइफ में आए थे, इनके लाइफ से चले जा रहे थे। एंड व्हाट हैपेंड कि उनको भी पता था कि उनके लाइफ में आप हो। ओके तो ये रिलेशनशिप में देख रहा हूँ कि काफ़ी सीरियस पोजीशंस पे गए थे एंड जिसके कारण शायद वो सोच लिए थे कि आपके साथ वो नहीं रहेंगे, शायद वो उस पर्सन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहे थे उनको। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको छोड़ के कोई दूसरे पर्सन को चूज़ किए थे। बट यहाँ पे बात आते है कि मैंने पहले ही बोला कि जिस पर्सन को ये चूज़ किए थे उनके साथ इसका कोई स्टेबल कनेक्शंस नहीं था। ओके उनके साथ सिर्फ वो सेक्सुअल फुलफिलमेंट की वजह से ही मिल रहे थे। तो क्या हो रहा था कि वो 2-3 दिन मिलते थे, उसके बाद बात नहीं करते थे, उसके बाद वो आपके पास आते थे। तो ये पर्सन का साइकिल था कि कभी ये आपको टाइम देते थे एंड बैकअप वो पर्सन को रख देते थे, कभी वो आपको टाइम देते थे और बैकअप लाइक कभी वो उनको टाइम देते थे और आपको बैकअप रख देते थे ना। ये ऐसा ही करते करते ये पर्सन को अब लग रहा है कि लाइफ में ये बहुत बड़ा चीज़ को मिस किया है, क्योंकि ना इसको आप मिले हो ना ये दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट कर पाए। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि एक ओपन रिलेशनशिप
मैं इनके हिसाब से ये थे, बट आपने इस पर्सन को हमेशा ही प्यार किए हो और आपने कभी इसको शक नहीं किए थे। ऐसा लग रहा है कि आप इनका हर बात को मान लिए थे। लाइक ये शायद आपको बोल रहे थे कि ये बिजी थे या फिर इसका एक बहुत ही वियर्ड वर्क स्केड्यूल था, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब जाके ये सब चीज़ आप डिस्कवर कर पाए हो कि शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपके गिफ्ट्स लेके उनको गिफ्ट्स दिए थे। लाइक जो गिफ्ट्स आप भेजे थे इनको, शायद उस गिफ्ट्स को वो पर्सन उनको दिए थे। सो मेरे ख्याल से क्या होता है ना कि आदमी या फिर औरत काम तो कर लेते हैं, बट वो सोच नहीं सकते हैं कि हर कर्म का एक रिटर्न आता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन देख रहे हैं कि ये जिस तरीके से आपको चीट किया है, सेम साइकिल गोज विथ देम, उनको कोई उसी सेम तरीके से चीट किया है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ कम्युनिकेशन। वो आपको अनब्लॉक इसीलिए किया है ताकि वो आपसे फिर से बात कर सके। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन अनब्लॉक कर रहे हैं आपको, कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं एंड फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। वेल, फेस टू फेस में ये बोलने के लिए राज़ी है कि ये आपको चीट किए हैं या फिर ये आपको झूठ बोले हैं, बट कहीं ना कहीं इनके ईगो इनको ये बोलने नहीं दे रहे। तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि इसको सब कुछ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये लॉस करेंगे आपको। सो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट में हो, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ रिकन्सिलिएशंस। तो जो भी मैसेजेस आपको मिल रहा है, साइंस मिल रहे हैं, इट्स अ रिकन्सिलिएशंस के साइन। बट सारे दरवाज़ा बंद होने के बाद शायद फाइनली ये पर्सन लौट के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपको एज अ हेल्दी, एज अ ट्रस्टवर्दी कनेक्शन मानते हैं। बट क्या ये खुद हेल्दी एंड ट्रस्टवर्दी है? नो, क्योंकि ये पर्सन के अंदर का जो सेक्सुअल थर्स्ट है ना, ये मिटता नहीं है। ये हर नए पर्सन को देख के बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो जाते हैं, सबके साथ इसका सेक्सुअल फीलिंग्स है, बट क्या होता है ये खुद को कंट्रोल करके रखते हैं। सो इनके अंदर जो इनर बीस्ट है ना, ये हमेशा ही ऑन है। लाइक अगर आप इस पर्सन के साथ फ्लर्ट करोगे, विद इन 7 डेज ये पर्सन आपको बेडरूम पे आने के लिए इनवाइट करेंगे। और इसका ये इसीलिए है, ये जो नेचर इसीलिए है क्योंकि ये कभी भी किसी पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और कभी भी किसी पर्सन के साथ सेटल्ड होने के बारे में नहीं सोचे। इसके लिए लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि ये बचपन से ऐसे ही देख के आए हैं, या फिर इसके जो चाइल्डहुड है, हो सकता है ये बोर्डिंग में है, बोर्डिंग से आए हैं, या फिर ये बहुत दूर रहते थे परिवार से। कहीं ना कहीं ये कभी एक परिवार को नहीं देखे। तो आई थिंक जो भी पर्सन आप सोच रहे हो, काइंड ऑफ ये पर्सन अपॉर्चुनिस्टिक है, बट इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लाइक यहाँ पे मैं देखा हूँ कि ये बहुत स्ट्रगल करके इस मीडियम पे आए हैं। ये लोगों को ट्रस्ट किए, लोग इसके ट्रस्ट को ब्रेक किए, इसको पता चल पाया है कि हार्ड रियलिटी क्या है। तो इस पर्सन को आप ऐवी ख़राब नहीं कह सकते हो, बट ये पर्सन का एक नेचर है कि ये सबको ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये कभी सिक्योर नहीं फील करते। लाइक ये आप अगर इसके सामने एक पन्ना भी लिख दोगे ना कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, 2-3 दिन रहेंगे, 4 दिन के बाद से ये आउट ऑफ इनसिक्योरिटी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और आई थिंक इसके नीड्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। कभी इसको सेक्सुअल नीड्स चाहिए, कभी इसको इमोशनल नीड्स चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है जो अपने जो भी स्पाउस थे उससे भी सेटिस्फेक्शन इसको नहीं मिला। एंड इसीलिए क्या हो रहा है कि ये ना हमेशा से ही किसी ना किसी का हाथ पकड़ने के लिए सोच रहे थे और सोचते रहते हैं। और जब भी कोई इनको अफेक्शंस दिखाते हैं और उस इक्वेशंस को इसको लगता है कि नहीं वो इसको प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ऐसे बहुत सारे मैरिड पर्सन के साथ ये जुड़ा हुआ है ये पर्सन। इनके लाइफ में 3 पीपल ऐसे हैं जो मैरिड है। हो सकता है ये खुद भी एक मैरिड पर्सन है या फिर हो सकता है ये एक सिंगल पर्सन है। बट जब बात आते हैं आपके, तो यहाँ पे वो आपको क्यों अलग मानते हैं? क्योंकि आपके बारे में ये जब सोचता है
तो ये मानते हैं कि आप अलग हो, आप दूसरों के जैसे नहीं हो। ओके, ये आपको बहुत इनोसेंट मानते हैं। ये सोच भी नहीं सकते कि आप इसको चीट कर सकते हो, ये सोच भी नहीं सकते कि आप इनको कभी धोखा दे सकते हो, क्योंकि ये मानते हैं कि आप एक डिवाइन हो। ओके, बट इसके बावजूद भी इसके नीड, इसके फाइनेंशियल कंडीशंस, इसके इनसिक्योरिटीज दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने में मजबूर कर देते हैं। लाइक ये एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आप रहोगे 24/7 तो झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। इसके मुंह में जो भी आते हैं ये बोल देते हैं, उसके बाद ये शांत हो जाते हैं। और जब ये शांत हो जाते हैं तब इसको खुद याद नहीं रहता है, ये रोते भी है और ये खुद भी बोलते हैं कि मेरे बात को सीरियसली मत लो, क्योंकि मेरे दिमाग में जो आया था बोल दिया था। इसका दिल सच्चा है, बट इसका प्रॉब्लम क्या है बोलिए तो, कि जब भी आप इनसे दूर हो जाते हो तभी ये इनसिक्योर्स हो जाते हैं और तभी ये बैकअप्स ढूंढते हैं। ये कभी किसी पर्सन को कंप्लीट ट्रस्ट करके नहीं चल सकता है। हो सकता है इसके बचपन से पापा इसको छोड़ के चले गए थे या फिर मम्मा इसको छोड़ के चले गए थे, तो ये पर्सन अभी एक ऐसे स्टेट में है ना कि ये है बहुत ही अच्छे पर्सन, ये रिस्पॉन्सिबल भी है, ये सारी चीज़ करते भी है, बट द प्रॉब्लम इज दिस पर्सन इज नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीवन। एंड नाउ ये फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हैं बिकॉज सारे दरवाजे बंद है। अब ये कहाँ पे जाएंगे ना? अगर आप इसके पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत अलग लगेगा स्टोरी, बट अगर आप मोरालिटी से देखोगे तो लगेगा कि नहीं ये तो गलत है। बट अगर आप इसके परसेप्शन से देखोगे स्टोरी तो आपको लगेगा कि नहीं, शायद कोई भी इसकी जगह पे होता तो वही करता। बट यहाँ पे मैं यही देख रहा हूँ कि आपने ऐसा एक भी मौका नहीं गंवाए हो जहाँ पे आप इसके लिए कुछ नहीं किए हो। आप हमेशा हमेशा कोशिश की हो कि ये खुश रहे, ये अच्छे से रहे। और मेरे ख्याल से एक भी चीज़ है कि इसके सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे और आप शायद वो बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हो। आप शायद बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिलेशनशिप को सोच रहे थे, आप दोनों के इक्वेशंस बहुत अलग था। तो आई थिंक क्या हुआ कि ये बात को बंद नहीं किए, शायद ये खो गए थे, ये अपनी इमोशनल जर्नी में खो गए थे। नाउ इनको एक ही चीज़ लग रहा है कि कभी आप इनको सेक्सुअली यूज़ नहीं किए हो या फिर कभी आप इनको उस तरीके से यूज़ नहीं किए हो, एक्सप्लॉइट नहीं किए हो। आप हमेशा से एक न्यूट्रल रोल प्ले किए हो। बट हाँ, ये झूठ बोला है क्योंकि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप सेक्सुअल अप्रोच कभी नहीं दिखाए हो। आपके लिए प्यार ही सब कुछ था, परमात्मा के कनेक्शंस ही सब कुछ था। सेक्सुअल थॉट्स आपके दिमाग में कभी उस तरीके से नहीं आए। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन के नीड्स है, ये आपको यही बोल रहे कि आपकी तरह मैं नहीं हूँ, मेरे को नीड्स है। मेरे को जब नीड्स आते हैं तो मैं ये आपके साथ नहीं कह पाता हूँ और मैं इसीलिए दूसरे पर्सन के पास चले जाता हूँ। तो ऐसा है। लेट्स सी। क्या यहाँ पे प्यार है? क्या ये पर्सन और आपके बीच में प्यार रिक्रिएट हो सकता है? क्या यहाँ पे प्यार है? क्या यहाँ पे प्यार रिक्रिएट हो सकता है? वेल येस, 100%। लाइक यहाँ पे बात आते हैं कि आप चाह के भी इस पर्सन के नादानियत को छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज ये पर्सन बहुत अकेले है और ये पर्सन कभी आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे बात आते हैं कि विल देयर बी एनी फ्यूचर? यस। विल दिस पर्सन चेंज परमानेंटली? यस। विल दिस पर्सन गिव यू फ्रीडम? यस। क्योंकि आई थिंक इस पर्सन के अंदर एक हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंज ये खुद रियलाइज़ करे कि इसके एक ऐसे लेवल पे जा रहा है जहाँ पे ये और दूसरों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये एक घर बसाना चाहते हैं, बस ये एक घर बसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस बार इसको सबक मिल गया है, इस बार ये देखे कि किस तरीके से लोग मुंह मोड़ लेते हैं और ये खुद देख पा रहे हैं कि ये कितना गलती कर रहे थे और क्या क्या गलती कर रहे थे। तो काइंड ऑफ ये बोल रहे कि आई वॉन्ट टू क्लोज माई पास्ट डोर्स, ये अपने दरवाजे को खुद बंद करना चाहते हैं और ये बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट अ सेकेंड चांस फ्रॉम यू, मैं आपसे एक सेकेंड चांस मांग रहा हूँ। और ये
खुद बोल रहे हैं अंदर से कि देखिए मेरे कोई नहीं है, बट आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो मेरे हालत को समझ सकते हो और मेरे को एक्सेप्ट करके आगे ले जा सकते हो। क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको पता है कि वो इस टाइप के है, बट आप फॉरगिव किए हो, आप फॉरगिव करते भी हो, बट कहीं ना कहीं इस वक्त इस पर्सन की तरफ से एक मैसेज आपको चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आई थिंक ये पर्सन मैसेज करेंगे, ये पर्सन बोलेंगे, ये पर्सन बोलेंगे। तो क्या यहाँ पे कुछ फ्यूचर है, इस कनेक्शंस का कुछ फ्यूचर है? क्या ये कनेक्शंस एक अच्छे मोमेंटम लेंगे? डेफिनेटली एक क्लियर कट कनेक्शंस तो है, और मैं ये देख सकता हूँ कि डेफिनेटली अभी जिस तरीके से कनेक्शंस स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकेशन, उस रेसिप्रोकेशंस तो मिलेगा, बट द प्रॉब्लम इज अगेन शादी नहीं पॉसिबल हो सकता है। अगेन द सेम थिंग, क्योंकि आई फाइंड कि आप मांगलिक हो या फिर ये मांगलिक है। ओके, ये पर्सन के दिमाग में घर मतलब अलग, लाइक अभी भी इसके अंदर वो सोल मैच्योरिटी नहीं है, बट हाँ ये आपके साथ ज़रूर ये आपके साथ ही रहेंगे। लाइक इसको कहना है कि देखो मैं और दूसरे पर्सन को नहीं चूज़ कर सकता, और मैं नहीं चाहूँगा कोई दूसरे पर्सन को, मेरे को आपके साथ रहना है, झगड़ा होगा, एक्सेप्ट मी, बट आई एम नॉट गोना लीव यू। ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, बट टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक ये पर्सन को लौट के आने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये ऐसे इतना जल्दी नहीं हो सकता है। तो ये इस टाइम पे ना इस पर्सन का दिमाग घूम रहा है, ये पर्सन दरवाजे को बंद होते हुए देख रहे, रिजेक्शंस मिल रहे, कर्मा बैकफायर करे, ये बिखर सा गया है, इसका तबीयत खराब है। ये पर्सन हर हाल में बचाना चाहते हैं खुद के कैरियर को, खुद के लाइफ को, और वो बचा नहीं पा रहे। हर तरफ से रिजेक्शंस, हर तरफ से डिप्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और इस वक्त इनको एक साथी चाहिए, इनको कोई सेक्स पार्टनर नहीं चाहिए, इस वक्त इनको एक हाथ चाहिए, इनको कोई बिस्तर नहीं चाहिए। तो ये रियलाइजेशंस इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बट आई काइंड ऑफ फील ये नो कांटेक्ट पूरे होने में टाइम लगेंगे, क्योंकि ये अपने लेयर को डिस्कवर करेंगे, किस तरीके से ये चीट किया, किस तरीके से झूठ बोला, किस तरीके से फंसाए, ये डिस्कवर करेंगे। एंड देन ये आपके सामने आके एक एक करके अपना सारी चीज़ को बोलेंगे। सो ये समय ले रहे हैं, ये अपना समय ले रहे हैं, बट ये बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। फ्यूचर आई थिंक है, बट इसके साथ साथ आपको 2-3 चीज़ समझनी है। हो सकता है कि ये एक एजेड पर्सन है, या फिर ये जिस तरीके के से लाइफ को सोच रहे हैं आप उस तरीके से लाइफ को नहीं सोच रहे हो सकता है ये बहुत ही यंगर है, ऐसा भी हो सकता है इसके एज बहुत है बट इसके मैच्योरिटी बहुत ही छोटा है। लाइक ये बच्चे जैसे बिहेव करते हैं बट इसके एज बहुत है। हो सकता है ही इज़ अ बिग किड और शी इज़ अ बिग किड। आई थिंक ये पर्सन फ्लर्ट अच्छे से करते हैं। लाइक आप अगर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़ोन करोगे तो ये फ़ोन नहीं पकड़ेंगे, बट अगर आप एक भी नहीं फ़ोन करेंगे तो ये शिकायत करेंगे। काइंड ऑफ ये ना एक डिलेमा में है कि क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, मैंने तो मेरा फ़र्ज़ निभाया, आप क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, आप कैसे दूसरों की तरह बिहेव कर सकते हो। तो इनका ऐसा नाटक चालू है। बट आई थिंक ये ना खुद की गलतियों को समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इश्यूज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इश्यूज़ को सॉल्व करनी चाहिए। आई थिंक अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो ना तो और सेपरेटेड हो ना तो अब ये समझ रहे हैं कि आप थे, आप छोड़ के नहीं गए हो, इसके फैमिली मेम्बर्स छोड़ के गए, इसके फैमिली मेम्बर्स आपको हमेशा से नेगेटिव पर्सन बनाया है, खास करके इसके घर के मेंबर्स। आई थिंक ये पर्सन ना कई कबार बहुत अच्छे से सोचते हैं कि कौन है फैमिली, कौन है, बट मैं ये भी देख सकता हूँ कि अपने बच्चे को छोड़ के भी ये रह रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे के लिए ये आ रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक पर्सन का ना आंखों से कुछ हट रहा है,
कुछ अलग ही जोन में थे, कुछ अलग ही चीज़ को लेके चल रहे थे। एंड देन ये सोच रहे थे मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा लवर, और मैं इसको क्या क्या सोच रही थी। सो हाँ, सुनने में आपको शायद ऐसा लग रहा है, बट स्पिरिट बोल रहे हैं कि किसी को अंदर से आवाज़ आ रही है कि वो गलत किए, वो पाप किए हैं, और उसका प्रायश्चित उसको करनी है बाय गिविंग यू एक्सेस और बाय रिमूविंग देयर ओन ईगो फ्रॉम देयर लाइफ। तो कोई पर्सन अपने ईगो को हटा के एकदम डाउन टू अर्थ होके आपके सामने आ रहे हैं, एकदम नए पर्सन बन के आपके सामने आ रहे हैं। ओके, नाउ हाँ, यहाँ पे गहरा मोहब्बत तो है, गहरा मोहब्बत तो है। ओके, बट मैं ये चीज़ देखूँगा नेगेटिविटी कितना है। क्या ये कनेक्शंस प्रोटेक्टेड है या नहीं? डिस्टेंस कुड बी अ फैक्टर, हो सकता है आप लोग बहुत दूर रहते हो। एज कुड बी अ फैक्टर, बट इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शंस। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक जेमिनाई है, कैंसर हो सकता है, ये एक स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, यहाँ तक कि लियो हो सकता है। आई डोंट नो, मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि इसके साथ नंबर 7 और नंबर 6 और नंबर 3 नंबर 5 का बहुत ज़्यादा संयोग है। ये पर्सन को स्नेक बहुत अच्छे से बहुत पसंद आते हैं। स्नेक का टैटू हो सकता है, या फिर शिवजी का टैटू हो सकता है, या फिर शिवजी बहुत पसंद है। स्नेक, शिवजी, ये काइंड ऑफ साइन मेरे को ऐसा लग रहा है। या फिर इस पर्सन का बॉडी बहुत हमेशा कूल रहता है, लाइक बहुत शांत, लाइक लिटरली कोल्ड। या फिर ये जहाँ पे काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो हो सकता है कि ये मिलिट्री में है या फिर कोई कोल्ड रीजन में है। हो सकता है कि नाइट के टाइम पे काम करते हैं। वेल, द नेगेटिविटी इज कि इनके मन में हमेशा सबके लिए एक नेगेटिव ख्याल आता है, लाइक ये किसी को विश्वास नहीं कर पाते। सेकेंडली, इनके सराउंडिंग्स में ना ये कभी भी नहीं देखे कि लोग एक साथ रह रहे हैं, लाइक सब लोग इसके बारे में शिकायतें किए, सब लोग इसको इस्तेमाल किए। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बोल के एक ही चीज़ मेरे को आ रहा है कि इनके बैड हैबिट्स, इनके बैड हैबिट्स के वजह से ना ये लोगों के सामने बहुत ख़राब हो जाता है, और ये आपके आंखों के सामने भी आप ख़राब होके बैठे हैं। कुछ ऐसे बात ये बोल देते, कुछ ऐसे काम ये कर देते जो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, स्पेशली इनके बात, क्योंकि इनका बात चुभते हैं मन में। और इनके उस बात को हटा के अगर इनके कर्मा को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सच में एक बहुत ही अच्छे पर्सन है, बट इसके जुबान बहुत चलते हैं। एंड सेकेंडली, मेरे को ऐसा लगता है कि इस पर्सन के ऊपर एक आशीर्वाद है। ओके, लाइक शिव जी का कृपा या फिर शक्ति का कृपा। तो इस पर्सन को कोई ब्लैक मैजिक करके भी कुछ नहीं कर सकता है। लाइक ये ईवल आई प्रोटेक्टेड है। लाइक इनको बहुत लोग कोशिश किए अपने तरफ खींचने के, वश करने के, वशीकरण करने के, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि इनके ऊपर माता का या फिर शिव जी का आशीर्वाद है। सो आई हैव टू से कि योर रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड। Definitely your relationship is protected. अब मैं एक चीज़ देखूंगा कि क्या इसका एक रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है फ्यूचर में। देखिए, मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि ये नो कांटेक्ट के बाद जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, और हो सकता है ये आपके फिक्स्ड पार्टनर भी बने आफ्टर दिस नो कांटेक्ट। बट स्पिरिट का मैसेज है कि द प्रॉब्लम विथ यू, आप बहुत सेंसिटिव हो। ओके, और
आपका प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो। सो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोज और कॉन्स भी आपको जानना है। ए, खुश नहीं कर सकते हो इस पर्सन को। बी, इस पर्सन को मैच्योर होने में बहुत टाइम लगेगा। सी, ये पर्सन धीरे धीरे खुद को तोड़ रहे हैं एंड खुद को अलग लेवल पे बना रहे हैं। सो इट विल टेक 3 to 4 years to understand the concept of your love. It will take 3 to 4 years. अगर 3 to 4 years तक आप वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट इसके अगर आप बहुत जल्दी सेटल्ड अप होना चाहते हो, अगर बहुत जल्दी आप किसी पर्सन को चूज़ करना चाहते हो, सो मेरा कहना है यू जस्ट नीड टू फाइंड समवन एल्स। बट अगर आप फोकस्ड हो कि क्या इस कनेक्शंस में कुछ मोर आएगा, लुक एट द वाइट ग्लो। यस, ये कनेक्शंस एक टॉक्सिक साइकिल से एक बहुत बढ़िया ऑप्शंस की तरफ, एक बहुत बढ़िया चेंज की तरफ जा रहे हैं, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं और एक हैप्पी स्माइल आ रहा है। तो अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो बहुत ही जल्दी ये पर्सन की तरफ से आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगा। इस पर्सन की तरफ से एक बहुत हैप्पी नोट मिलेगा, सॉरी मैसेज मिल सकता है। बट अगेन ये पर्सन खुद को तोड़ रहे हैं, नो देख रहे हैं, रिजेक्शंस महसूस कर रहे हैं, तब जाके आपके सामने आ रहे हैं। सो इस पर्सन को एक्सेप्ट करने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा। सो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि इट विल टेक 1 month to 1 year टू फिक्स दिस। तो ये कनेक्शंस बहुत गहरा है और बहुत समय लेके चल रहा है। लाइक हो सकता है पिछले 2-3 साल आपका इस पर्सन के साथ ही था, आने वाले 1 साल के अंदर आपको पॉजिटिव चांस मिलेगा। बट नो कॉन्टैक्ट में टाइम लग सकता है, मिनिमम 1 month, मिनिमम 1 month, क्योंकि आज का एनर्जी बहुत स्लो कुकिंग एनर्जी है। बट हाँ 100% यहाँ से आपको कॉल मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको मून से कुछ मैसेज मिला था, तो हो सकता है कि मून को आप देखे हो या फिर सपने के थ्रू आप इस पर्सन के साथ बातें की हो या फिर सपनों में इस पर्सन के साथ बात होते हुए आप देखे हो, कॉल आ रहा है इस पर्सन को देखे हो और साइकिक वे में आप दोनों कनेक्टेड हो। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप रिकन्सिलिएशंस के लिए वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली, बट आप अपना लाइफ में फोकस कीजिए, क्योंकि इस पर्सन कब आएंगे, कब प्रपोज करेंगे, अगर ऐसे चलोगे तो होते होते ये 1-2 साल लग जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं मेरा काम करता रहूँ, मैं मेरे सोल जर्नी को कंटिन्यू करता रहूँ, इसको जब आना है आए, तो डेफिनेटली दिस कुड बी योर पर्सन। अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो ये इस पर्सन के लिए आप वेट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है तो प्लीज़ मूव ऑन एंड फाइंड समवन न्यू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए। जय मां कुरुकुला आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। डिवाइन प्लीज़ डिसाइड नाउ। डिवाइन के ऊपर आप डिसीजंस को छोड़ दीजिए। डिवाइन प्लीज़ डिसाइड नाउ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। आज मंथ एंड हो रहा है तो ये टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट डेफिनेटली इट्स अ साइकिल एंडिंग एनर्जी, सो यू आर एंडिंग अ साइकिल जब भी आप देख रहे हो। और जब से ये वीडियो आप देखना ख़त्म करोगे तब से आप एक नए साइकिल पे जाओगे। बाय बाय।